किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, कितने भी ज्ञानी के साथ आप बैठ लो, तजुर्बा तभी आएगी जब आप जीवन में बेवकूफ़ बनोगे। वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशनल में आप सभी का जोरदार स्वागत है। आप सब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे और ऊपर वाले के प्लान को समझें। हमारे साथ जो भी होता है उसके पीछे कुछ न कुछ छुपा हुआ राज होता है। आप इस चीज़ों को समझें और कभी भी तकलीफ ना लें। तो चलिए मैं एक स्टोरी के जरिए आपको बतलाती हूँ कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, इसे आप समझें। एक था एक राजदूत थे, उनके यमदूत के। उन्होंने अपने दूत को नीचे भेजा और बोला कि स्त्री के प्राण को खींच लाना है। जब वो दूत वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा वो उनकी 3 लड़कियाँ उस माँ से लिपट कर बहुत रो रही थी, क्योंकि उसके पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी। उसे बहुत दया आया और उसने आकर के यमदूत से कहा कि आपने क्या करने को मुझे भेजा। बहुत स्थिति बहुत विकराल रूप ली हुई है, कैसे मैं उसकी माँ की आत्मा को लेकर आऊँगा। यमदूत बहुत गुस्से हो गए। उन्होंने कहा कि तुम मेरे से ऊपर भी हो गया, किसकी आत्मा लानी है और किसको जीवन दान देना है, ये चीज़ तुम मुझे सिखलाएगा। इसका दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम इस पृथ्वी पर जन्म लोगे, इस पृथ्वी पर जाओगे और जब तुम 3 बार खुद पे हंस लोगे तब फिर तुम यहाँ आना। यह कहकर वो उसे पृथ्वी पर भेज दिए। वो गिरा जमीन पर, बड़ा फटा हाल था, एक वृक्ष के नीचे पड़े हुए। वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था जो गांव से जूता बनाने का काम करता था। गांव से अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेने आया। जब उसने देखा कि इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है तो उसके मन के विचार में जो था कि अपने बच्चों के लिए कपड़े लेना है, वो विचार बदल गया और उसने इसके लिए कपड़े और कंबल लिए। जब सामने आया तो उसे कंबल और कपड़े देने के बाद उसे पता चला कि इसकी स्थिति बहुत दयनीय है और इसे रहने का घर भी नहीं है। फिर ये बेचारा बहुत दयालु था। इसने कहा कि ठीक है, चल मेरे घर, लेकिन हाँ, मेरी पत्नी बहुत गुस्सा करेगी, तुम्हें चुपचाप सुनना होगा, क्योंकि कपड़ा लेना मैं अपने बच्चों के लिए आया था, तुम्हारे लिए लिया तो वो तो गुस्सा करेगी ही, इसलिए तुम चुपचाप सुन लेना। जब ये उस जूता बनाने वाले के घर पे पहुंचा तो उसकी पत्नी वाकई गुस्सा कर रही थी, वो स्वाभाविक भी थी। तो इसे बहुत हंसी आ गई। इसे लगा कि मैं दूत यहाँ पे आया हूँ, यम का दूत, और ये मुझ पे हंस रही है। तो फिर उसने पूछा तुम हंस क्यों रहे हो? तो उसने बताया अभी मैं तुझे नहीं बताऊंगा, ये चीज़ मैं बाद में बताऊंगा। चलो ठीक है। तो भाई ये तो हम यमदूत थे, इन्होंने अपने जादू से इतना अच्छा जूता बनाना शुरू किया कि उसके यहाँ दूर दूर से लोग जूता खरीदने आते थे। और वहाँ के जो सम्राट थे उसका भी जूता इसी के यहाँ से बन के जाता था। एक दिन सम्राट का जो आदमी था वो आया और बताया कि थोड़ा सा चमड़ा है और इसका जूता ही बनाना, क्योंकि सम्राट को इसी चमड़े का जूता पहनना है और चप्पल मत बना देना। वहाँ की प्रथा थी कि मरने के बाद लोगों को चप्पल पहनाकर मरघट पर ले जाया जाता था, इसलिए वो बार बार कह रहा था इसकी चप्पल मत बना देना, इसके जूते ही बनाना। पर ये तो यम के दूत थे, इन्हें तो सारे चीज़ पता थे। इन्होंने उस चमड़े का चप्पल बना दिया। फिर क्या हुआ, वो जो जूता बनाने वाला था वो उठा डंडा लेकर पीटना शुरू कर दिया। अरे भाई तुमने क्या किया, अब तो तुम मरवाओगे, फांसी पड़ जाएगी। फिर से इसने हंसा। उसे बड़ा अजीब लगा कि हंस क्यों रहा है। थोड़ी देर के बाद राजा के जो भी थे आए। उन्होंने कहा कि राजा तो मर गए, सो चप्पल दे दो, क्योंकि राजा चाहते थे उसी चमड़े का चप्पल पहनना, इसलिए चप्पल दे दो। ये कुछ बोला नहीं, चमड़ा अगर चप्पल तो बना हुआ था, दे दिया। वो लोग लेके चला गया। फिर इसे लगा कि तुम्हें कैसे पता है ये चीज। तो ये तो हंस ही रहा था, फिर से हंस ही रहा था, तो इसे हंस के कुछ भी जवाब नहीं दिया। फिर हुआ क्या, कुछ दिनों के बाद एक बूढ़ी औरत 3 बच्चियों को लेकर आती है कि भाई इसकी शादी होने वाली है, इसके लिए अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर सैंडल बना दो। तो उसे जब वो बच्चियों को देखता है तो उसे याद आ जाता है कि वही बच्चियां हैं। तो फिर उसने पूछा कि इसकी माँ कहाँ है, आप इसे क्यों लेके आए हैं? तब उसने सारी घटनाएं बताई उसे कि इसकी माँ मर गई है और मुझे कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस 3 बच्चियों को पाल लेती हूँ। वो बहुत अच्छी रईस थी, बहुत अच्छे परिवार से थी। फिर दूत अपने आप पर हंसा कि मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़ था।
अगर इसकी माँ की मौत नहीं होती मेरे वजह से तो आज इसकी स्थिति बहुत दयनीय होती, ये बहुत गरीबी से जीती। लेकिन इसकी माँ की मौत की वजह से ये बच्ची को बहुत कुछ मिल रहा था, इसलिए इसे बहुत हंसी आई। इसने अपनी बेवकूफ़ी पर हंसा और इसका जो दंड था वो ख़त्म हो गया। फिर उसने पूछा तुम अपने आप पर क्यों हंस रहे हो? तब उसने सारी घटनाएं बताई और फिर वो चला गया। तो आप इस कहानी से क्या समझ रहे हैं? कहानी से यही समझना है कि ऊपर वाले हमें जो भी करवाते हैं, जो भी हमारे साथ करते हैं, तकलीफ तो बहुत होती है, क्योंकि जाने अनजाने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे साथ हो जाती है जो तौबा तौबा कोई भी नहीं चाहेगा अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उनके पीछे बहुत बड़े राज होते हैं। तो छोटी मोटी बात है, आप कुछ चीज़ों को जो हर दिन लोग परेशान रहते हैं कि कल क्या होगा, क्यों हुआ, ये कैसे होगा, वो इन सभी चीज़ों से आप दूर रहें, भगवान का स्मरण करते रहे, भगवान का पूजा पाठ करें, अच्छे विचार रखें, अच्छे स्मरण रखें, सब अच्छा होगा। चलिए, मेरी बातें अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ इसी तरह से लाती थी और लाती भी रहूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखें। चलिए, बाय बाय।